आफिया जब देखती है कि अली नवाज तो राहिम के साथ ठीक हो रहा है तो वो फिर से राहिम को नीचा दिखाने के लिए कोई ना कोई मौका तलाश करेगी जिसकी वजह से अली नवाज फिर से राहिम को अपने आप से दूर कर सके और नफरत करे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपको ड्रामा सीरियल ए इश्क के जुनून की नेक्स्ट एपिसोड के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि बेहद इंटरेस्टिंग होने वाली है। रात के वक्त राहिम की नज़र हड़बड़ाई और डरी हुई एमन पर पड़ती है, जो मेडिसिन ले रही होती है, और वो ये देखकर चौंक जाएगा कि आखिर ये कौन सी मेडिसिन इस वक्त ले रही है। और सुबह एमन से कुछ तफ्तीश करने की कोशिश करेगा मेडिसिन के बारे में, लेकिन उससे पहले ही आफिया डरा चुकी है कि राहिम नहीं चाहता कि तुम पहले जैसी ठीक हो जाओ, इसलिए तो इस मेडिसिन का उसको कभी भी नहीं बताना। अब राहिम वो मेडिसिन किसी को सेंड कर चुका है और इन्वेस्टिगेशन करवाएगा, और अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि जो मेडिसिन उसे दी जा रही है। अभी तक वो एमन की दिमागी रिकवरी के लिए नहीं, बल्कि उसे उसकी मेमोरी को मज़ीद डैमेज करने के लिए, लेकिन फिर भी एमन राहिम पर यकीन नहीं करेगी। राहिम की उलझन कुछ तो दूर होगी, उसे इतना यकीन तो आ ही जाएगा कि एमन पर के एमन कोई ड्रामा नहीं कर रही, बल्कि उसे कुछ याद ना आए, उसे ऐसी मेडिकेशन पर रखा जा रहा था। अब राहिम ही उसके अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट करवाएगा जिससे उसकी याददाश्त ठीक हो सकेगी, क्योंकि एमन का ठीक होना ही राहिम को बेगुनाह साबित कर सकता है। एमन जब अपने बाप से मिलेगी तो हफीज़ साहब अपनी नाराज़गी का इजहार करेंगे, लेकिन वो कहेगी कि मैंने अपनी कुर्बानी इसलिए दी कि कहीं मेरी वजह से नौशीन आपी को तलाक ना हो जाए। आखिर किसी ना किसी को तो कुर्बानी देनी ही थी ना, तो वो मैंने खुद दे दी। और मैं ये जानती थी अब्बा कि आपको मुझ पर बहुत नाज था, फ़ख्र था, और मैं आपका मान ना रख सकी, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। एक छत के नीचे कैसे रह सकता है, वो मेरा दुश्मन है, कोई हमनवा नहीं है। आखिरकार इतनी नाराज़गी के बाद हफीज़ साहब एमन को माफ़ कर देंगे और कहेंगे, साथ ही ये भी कहेंगे कि अब मैं तुम्हें वहाँ नहीं जाने दूँगा, किसी भी सूरत नहीं जाना वहाँ। राहिम हफीज़ साहब के घर पहुँचेगा ये कि एमन तुम्हें बगैर बताए यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान हो रहा था। और सब एक से दम राहिम को देखकर चौंक जाएंगे, और राहिम हफीज़ साहब से कहेगा कि हफीज़ साहब, मैं जानता हूँ कि आप जो कुछ भी हुआ पीछे उसका ज़िम्मेदार आप मुझे समझते हैं, लेकिन एक बार मुझ पर एतबार करके देखें। लेकिन हफीज़ साहब किस तरह उसको मान जाएं जबकि उनकी बेटी ही उसको राहिम को कसूरवार ठहरा रही है। राहिम जितनी मर्जी हर एक को सफाइयाँ दे दे, कोई यकीन नहीं करेगा उसकी बात पर, तक ठीक होकर एमन उसके हक़ में गवाही ना दे दे। एमन अब जॉब अप्लाई करने के लिए किसी ऑफिस में आएगी और अपनी सीवी सबमिट करवाती है। ऑफिस से निकलते ही उसकी नज़र अली नवाज पर पड़ जाएगी और दोनों ही एक दूसरे को देखकर शॉक्ड होंगे, और अली नवाज को पता लगेगा कि वो इस ऑफिस में जॉब की गल से आई है। अली नवाज बगैर कुछ कहे वहाँ से चला जाएगा, और यही बात वो आफिया को जाकर बताएगा कि मेरी इज्जत की ये लड़की धज्जियाँ उड़ा रही है, और लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे कि अली नवाज की बहू को आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई जॉब करने की। इतने में राहिम भी वहाँ आ जाएगा। आफिया राहिम से कहेगी कि जब तक मेरी रेपुटेशन की बात थी तो मैं तुम्हारी बदतमीजियाँ और बेवकूफ़ी बर्दाश्त करती रही, लेकिन अब बात अली की रेपुटेशन तक आ पहुँची है और मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगी। और सब कुछ सुनने के बाद राहिम भी परेशान हो जाएगा कि एमन आखिर क्या करना चाह रही है, मैं उसके लिए इतना कुछ फेस कर रहा हूँ और वो क्यों मुझ पर यकीन और भरोसा नहीं कर पा रही। वो बेहद टेंशन लेना शुरू हो जाएगा। अब एमन वहाँ कुछ दिन रहेगी और वहाँ वलीमे का इनविटेशन कार्ड भी देख लेगी। कुछ दिन की दूरियाँ राहिम और एमन के लिए बेहतरीन साबित होंगी, और गलत फहमी और शक व शुबहात के बादल आहिस्ता आहिस्ता छटना शुरू हो जाएंगे। जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।